कहावत तो आपने सुनी होगी, जहाँ पे कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती है। पहले ये कहावत हम लोग सृष्टि के लिए बोलते थे लेकिन अब यहाँ पे जो है ये बात अब अर्शी के लिए भी बोला जाने लगा है, क्योंकि अर्शी ने कुछ हरकत ही कैसी की है। अब कॉलेज में अर्शी और अदिति मिलकर चलने वाली एक बहुत बड़ी चाल। तो दूसरी तरफ झनक अपने पिता के बारे में सच्चाई जानने के लिए वैसे ही जो ठान लेगी कि जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो दोस्तों, बढ़ते आगे, जैसे कि एपिसोड में काफ़ी बहुत ज़्यादा ट्विस्ट, ड्रामा और भावात्मक मोड़ देखने को मिला है कहानी के इस रूप में। जैसे कि झनक अपने पिता के बारे में सच्चाई जानने के लिए जहाँ पे ठान लेती है कि अब वो जान के ही रहेगी अपने पिता की सच्चाई इनके बारे में, और वो अपने आप से वादा करती है कि वो किसी भी सूरत में या भी किसी भी हालत में अपने पिता की असली सच्चाई को ढूंढ निकालेगी। अब कॉलेज में अर्शी और अदिति मिलकर चलने वाली एक चाल, जिसके तहत झनक को कॉलेज से शायद बाहर निकालने की योजना बनाई जाती है। अब उनकी चाल के चलते झनक जो है बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ ऋषि झनक की मदद करने के लिए आगे आएगा। वह झनक के लिए स्टैंड लेता है और उसकी मदद करता है वह कॉलेज से बाहर ना निकले। जब झनक को कॉलेज से बाहर निकालने की बात चलती है तभी ऋषि आगे आकर उसका जो है साथ देगा। इससे अर्शी और अदिति जो है चौंक जाएंगे और पूरा माहौल जो है गर्म हो जाता है। यहाँ पे 440 वोल्ट का झटका जो लगने वाला है इन दोनों को, माँ बेटी को। और एपिसोड के इमोशनल सीन भी दिखाया गया है जिसमें झनक ने सबके सामने कहा कि ऋषि ही उसका पति है, और जिसे सुन सभी हैरान हो जाते हैं। अब ऋषि इस बात पे क्या रिएक्ट करे कि यह काफी दिलचस्प होगा। एपिसोड के अंत में कहानी एक नया ट्विस्ट आएगा जिसमें आगे के एपिसोड में और भी रोमांचक मोड़ और रिश्तों की उलझन देखने को मिलती है। संभावना यही है कि ऋषि का बड़ा भाई भी कहानी की वापसी लौटने वाला है, जिससे आगे की घटनाएं और भी ज्यादा ताजी हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में दृश्य में झनक को अपने कॉलेज एडमिशन लेकर बहुत ही चिंता दिखती है। परिवार में कई लोग उसके खिलाफ साजिश जो चल रहे हैं। अब खासकर अदिति और अर्शी कॉलेज से बाहर निकालने की योजना बनाते हैं, जिससे झनक के लिए माहौल पूरा तनावपूर्ण हो जाता है। वहीं अर्पिता और छोटन, झनक के रिश्तेदार, उससे परिवार के साथ डिनर में शामिल होने के लिए मजबूर करते हैं, लेकिन झनक शुरू से ही इस बात के लिए इनकार कर देती है। अंत में परिवार के दबाव में वह डिनर में शामिल हो जाएगी, जिससे उसका मन और भी ज्यादा उदास हो जाता है। ऋषि ने झनक का पूरा साथ देने का वादा जो किया, अब जब कॉलेज एडमिशन का फॉर्म साइन करने का सवाल आता है तो ऋषि ही है जो एक साइन आगे बढ़ के वो करता है उसके गार्जियन के लिए, जिससे झनक को सच्चा समर्थन मिलता है। ऋषि के इस फैसले से अदिति जो है बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाएगी और परिवार के साथ बहस छिड़ जाती है। अब मान लीजिए एक जंगी छिड़ गई है सभी के सामने। ऋषि ने जो क्लियर कर दिया है कि वह झनक का जो है उसे देकर ही रहेगा और उसका साथ हमेशा देगा, और उसका पति होने के नाते उसकी मदद भी करेगा। जी हाँ दोस्तों, वही दोस्तों देखने को मिलता है जैसे डिनर के दौरान अदिति की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है, जिससे माहौल पूरी तरह से गंभीर हो जाएगा। ऋषि तुरंत अदिति की देखभाल के लिए आगे आएगा, जबकि झनक भी चिंतित दिखाई देती है। अब पूरे परिवार की नजरें ऋषि और झनक पर जो टिकी है। झनक ने सपोर्ट देने के लिए ऋषि की तरफ देखती है और उसके पति होने का ऐलान कर देती है, जिससे सभी चौंक जाएंगे। झनक को नए संबंधों, अपने अधिकारों और अपनी पहचान के लिए बहुत ही ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है। कॉलेज के एडमिशन, परिवार के ताने के बीच झनक का आत्मबल जो है बार बार टूटता है, लेकिन इस पर ऐसा दिखाया गया है कि वो टूटने वालों में से नहीं है। इस बार झनक जो है एक नई अंदाज में है, नए रूप में है, नए अवतार में है। यहाँ पे किसी के आगे वो झुकने वाली नहीं है और ना ही किसी की वो मदद भी लेने वाली है। जिस तरह से उसने जो ऋषि के जो है मदद करने को लेकर जो है साफ क्लियर कर देती है कि मुझे आपसे कोई रिश्ता नहीं है और यहाँ पे आपकी बीवी आपका घर पे इंतजार कर रही है। अब जहाँ पे जो है अर्शी इसके पास जो है जाएगा, अर्शी के साथ रहे, अपनी बीवी का साथ दे। अब अर्शी और अदिति झनक के खिलाफ जो नए षड्यंत्र रच रहे हैं, ये दोनों झनक को नीचे दिखाने में कोई कसर अब नहीं छोड़ने वाले। लेकिन ऋषि बार बार उससे पक्ष में आकर कहानी की दिशा ही बदल देगा। ऋषि और झनक के रिश्ते का खुलासा, अदिति की तबीयत बिगड़ना, डिनर के दौरान फैमिली का माहौल, झनक अपने परिवार की लड़ना। जी हाँ दोस्तों, एपिसोड की गहराई बहुत जाती है, बहुत कहानी ज्यादा दिलचस्प मोड़ लेगी। तो वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाएगा अपने एडमिशन लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी है अब, क्योंकि उसका एडमिशन हो चुका है और वो कॉलेज जाएगी, अपनी डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करेगी, अपनी माँ का सपना पूरा कर पाएगी। लेकिन दोस्तों एक बात और है, झनक को क्या पता उसके सपने अपने जो है ना बहुत ही जल्द चकनाचूर करने वाले हैं, क्योंकि अर्शी ने उठा लिया है एक बहुत ही बड़ा कदम।
कसम और वो अनिरुद्ध के साथ पहुंच जाएगी कॉलेज, जहां पर वो प्रिंसिपल से बात करती है और कहेगी कि झनक एक लड़की नाम की एडमिशन हुआ है, अब उसका एडमिशन यहाँ नहीं होना चाहिए। तभी अर्शी कहेगी झनक पढ़ाई करने के लिए कोलकाता शहर में कहीं करे, लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल जो है साफ मना कर देता और कहता है कि ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। वहीं पे अर्शी इस बात का खुलासा करती है कि झनक और यहाँ पे ऋषि की शादी एक नकली है, फेक है। यहाँ पे ऋषि और झनक की शादी बिल्कुल लीगल नहीं है, उसकी शादी ऋषि की जो है मेरे बेटी के साथ हुई है। और यहीं पे आप सब जानते ही हैं कि यहाँ पे अनिरुद्ध भी एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है और उसके पास पैसे जो है बहुत सारे, ऐसे में वो प्रिंसिपल को जो लालच देता है और कहता है आपको ऐसा करना ही होगा, दबाव डालता है प्रिंसिपल पे, आपको झनक का एडमिशन जो है रिजेक्ट करना ही होगा। वहीं हमें देखने को मिलने वाला है कि यह सारी सच्चाई ऋषि अब सुन लेगा, देख लेगा, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि बहुत सारा हंगामा होने वाला है, बहुत सारे 440 वोल्ट के झटके लगने वाले हैं। अब ऋषि सब बातें को सुनकर वो किस तरह से रिएक्ट करेगा, वो उसका फैसला क्या होगा, क्या वो अर्शी के साथ वो जो है रिश्ता अपना तोड़ देगा। फिलहाल तो दोस्तों देखना काफी ज्यादा दिलचस्प है, जबकि ऋषि को जब सच्चाई पता चलेगी, अनिरुद्ध बोस और अर्शी जो है प्रिंसिपल को पैसे दे रहे हैं उनका झनक एडमिशन कैंसिल करने के लिए, तो बहुत ही ज्यादा जो है शॉक भी हो जाएगा, उसके तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो ले लेगा एक बहुत ही बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अनिरुद्ध इस बात को समझ नहीं पाता कि झनक उसकी ही बेटी है। अब ऐसे में यहाँ पर अर्शी इसी मौके का फायदा उठाएगी। एक अनिरुद्ध पहले भी था जो अपनी झनक को बीबी पहले नहीं मानता था और अब जो अनिरुद्ध है वो अपनी बेटी को बेटी नहीं मानता है। अब वहीं पे नूतन जो कैद है, यहाँ पे अर्शी को तो यही लगता है कि अगर तुम नूतन उसे कैद में रखेगी तो झनक अनिरुद्ध की बेटी, यह सच्चाई कभी बाहर आएगी ही नहीं, क्योंकि अर्शी को डर हो चुका है कि अगर दुनिया के सामने यह सच्चाई आ गई झनक अनिरुद्ध की ही बेटी है तो अनिरुद्ध एक बहुत ही बड़ा बिजनेस प्रॉपर्टी में केवल अदिति का ही नाम नहीं बल्कि झनक का भी नाम हो जाएगा। अब पैसों की लालच होती भी ऐसी है, अनिरुद्ध को मजबूर होकर झनक को अपनाना पड़ेगा। लेकिन आने वाले ट्रैक में देखने को मिलेगा क्या अर्शी की सच्चाई जानने के बाद जो है अर्शी ने उसके मां नूतन को कैद कर रखा है कि ऐसे क्या आप चाहेंगे कि नूतन का शो वापस होना चाहिए? हमें कमेंट में अपने राय जरूर से बताइएगा। फिलहाल देखते रहिए आगे क्या होता है। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा झनक जो होती है बहुत ही ज्यादा परेशान होती है, उसकी माँ कहाँ है वो सोचती है, उसकी माँ की बहुत याद आती है, रोती है लेकिन कुछ कर नहीं पाती है। तो वहाँ पे छात्रों को सिर्फ फीस की वजह से असफल बनने का सपना अधूरा छूटने का डर है। परिवार, समाज व्यवस्था और वित्तीय सीमाएं अपने उसके सपनों को तलवार की तरह टकराती है। तो जी हाँ दोस्तों, एपिसोड के अंतिम दृश्य में झनक अपनी जिद और आत्मबल के साथ खड़ी नजर आएगी। वह कहती है कि अगर आगे ऐसा हुआ तो मुझे रो को ज्यादा उससे बेहतर लगेगा कि देना चाहूंगी और अपनी सीमाओं और रिश्तों की समीक्षा करती है। कहानी में उम्मीद है अगले एपिसोड में जी हाँ दोस्तों झनक अपने सपनों और परिवार के रिश्तों को नई दिशा देने की कोशिश करेगी। यह एपिसोड झनक के आत्मसम्मान, लक्ष्य और परिवार व समाज के भेदभाव के मुद्दे को मजबूत करने वाली है, जिसमें भावनाओं, संघर्षों को ऋषि को कंफ्यूजन हो गया। पे जो है झनक एक फैसला करेगी कि आपको गार्जियन के फॉर्म पे साइन तो कर दिया, लेकिन मैं बहुत जल्द ही आपका जो है साइन वहां से हटाकर आपको जो है इस रिश्ते से रिहा कर दूंगी। जहाँ पे झनक बोलती है 18 साल के बाद वाली उम्र के बच्चों का लोगों को गार्जियन की जरूरत काहे पड़ती है, जरूरत अपना ही बात रखेंगे और हम जीतेंगे भी, ताकि हम आपका नाम हमारा वो गार्डन लिस्ट से हट जाए। मैं उसके बारे में बात करने नहीं आता। जहाँ पे जो है ऋषि यहाँ पे बताता है जब आप आ ही गए हैं तो हम आपको बता ही दे रहे हैं, हमारा जिम्मेदारी लेने का आपको कोई जरूरत नहीं है। और झनक यहाँ पे क्लियरली मना कर देती है ऋषि को। यहाँ पे कहती है कि आप अपने घर वालों को बता के थोड़ी ना आए होंगे। यहाँ पे तो वाकई में ऋषि जो है किसी को बताकर नहीं आया है कि वो झनक से मिलने जा रहा है। हम आपके मेहरारू के पास जाइए अपने, और आप जो भी एहसान किए ना हमारे ऊपर हम कभी नहीं भूलेंगे जिंदगी में। ना यहाँ पे जो है दो नाव पे पैर रखकर नहीं आगे बढ़ सकते आप, और एक नाव को तो आपको तो चुनना ही पड़ेगा। आप उस नाव को चुन लीजिए। चिंतित रहेंगे तो यहाँ पे जो है पास फेल में अटके ही रह जाएंगे। इसलिए हमारा मानना है कि पता अपने जीवन में ना हर दिन हर पल एक दिन एकदम खुशी से जीना चाहिए। क्या बोलते हैं कि कहीं कोई कहे ना कहे, हमको जो ना है खुद से कहते रहना चाहिए, खुद को ही बुलंद इतना हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे। और यहाँ पे झनक का ये जवाब सुनकर जो है ऋषि के पैरों तले जमीन तो वाकई में खिसक गई होगी, क्योंकि यहाँ पे झनक का ये नया रूप, नया बोल्ड अवतार देखकर सभी को होश उड़ने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे झनक का पहले जैसी रोएगी नहीं, किसी के आगे झुकेगी नहीं, वो अपने हक की लड़ाई खुद लड़ेगी। और यहाँ पे अनिरुद्ध की सच्चाई भी बहुत जल्द सबके सामने आने वाली। तो दोस्तों आपको क्या कहना है आज के इस एपिसोड को, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। और आप हमारे चैनल पे जल्दी से जल्दी नए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए राधे राधे एवरीवन।